हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम दोस्तों 10th मैथ सीरीज में जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो इंग्लिश मीडियम सोल्यूशन हम कर रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं और कुछ फार्मूले की बात की थी। मैं एक बार दोबारा उनको बता करके आगे बढ़ता हूँ। पहले 2 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, ठीक है। जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी हो जरूर देखें, क्योंकि कल से हमारा कंसेप्ट जो क्लियर होने वाला है। इसके अंदर क्या क्या होता है एक बार दोबारा से बात करता हूँ। पहले 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपकी बिल्कुल मुंह जुबानी याद होने चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा करना है, 10 में से 10 लेने हैं, ये जो है आप लोग का कम से कम 10 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। तो बात करें अगर ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशो की किस किस की बात होती है आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। एक साइन थीटा आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा होता है। एक क्या होता है, कोस थीटा होता है। और एक आपको होता है सिकेंड थीटा। एक क्या होता है आपका कोसिकेंड थीटा, ठीक है। और एक आपका होता है टेन थीटा। और एक आपको होता है कोट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं दोस्तों। बात करता हूँ 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। आपको पता होगा कल मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी कि साइन कभी भी कोस का उल्टा नहीं होता। ध्यान देने का हो सकता है, साइन कभी भी किसका उल्टा नहीं होता, कोस का। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट को कोसेक भी बोला जाता है, ठीक है, कोसेक थीटा। एस का उल्टा सी, एस का उल्टा सी यानी साइन का उल्टा कोसिकेंट। कोस सी का उल्टा एस यानी कोस का उल्टा सिकेंट। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सिकेंट। कोस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। एस का उल्टा सी का उल्टा एस। ऐसे याद होगा दोस्तों, एस का उल्टा सी, साइन का कभी कोस नहीं होता तो सी क्या बचा, कोसिकेंट। सी का उल्टा एस यानी कोस कभी साइन का उल्टा नहीं होता तो क्या बचा, सिकेंट। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, इसको एक को याद कर लो, एक को याद कर लो पक्का, कोस का उल्टा सिकेंड, कोस का उल्टा सिकेंड। तो साइन का ऑटोमेटिक निकलेगा कोसिकेंड, साइन का क्या निकलेगा, कोसिकेंड। अब कोई दिक्कत नहीं। अब फिर सिकेंड का उल्टा क्या होगा दोस्तों, अभी तो आप लोगों ने सीखा ही है। सिकेंड का उल्टा क्या हो जाएगा, एस का उल्टा सी यानी कोस थीटा, ठीक है। और कोसिकेंड का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा। कोसिकेंड का उल्टा साइन थीटा। टेन थीटा की बात करूँ, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। और कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। इसमें कोई समस्या आपको ज़्यादा नहीं होने वाली है। बात करते हैं आगे, कुछ फार्मूले कल सीखे थे, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास राइट ट्रायंगल एंगल गिवन होता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी दोस्तों, ध्यान देने की आवश्यकता है। पाइथागोरस थ्योरम में यानी पाइथागोरस राइट ट्रायंगल के अंदर रहती है, राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 देगा हमेशा, तो ही राइट ट्रायंगल एंगल कहलाएगा। यानी अगर ये राइट ट्रायंगल एंगल है तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस होता है दोस्तों, ये बेस होता है और ये सीधी रेखा परपेंडिकुलर कहलाती है। 3 व्यक्तियों के बारे में, तीन लाइन सेगमेंट के बारे में जानना जरूरी है। ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब फार्मूले में इन तीन का कैसे यूज किया जाता है, तो आपको मैंने कल अच्छे सिखाया था। साइन थीटा, साइन का करेंगे दोस्तों, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला जाना है, साइन करते हैं हमेशा फोन में। साइन किस में करते हैं, फोन में। तो फोन का मतलब पी बटे एच, फोन का मतलब पी बटे एच। कोस याद करो, कोस का मतलब क्या बताया था, बोस। बोस का मतलब बी बटे एच, बोस का मतलब बी बटे एच। देखिए कोस में पहले जब बोस बोलता हूँ बी आता है, साइन थीटा और कोस थीटा में फोन में हाइपोटेन्यूस रहता है। बस साइन थीटा, साइन किस में करेंगे, फोन में। फोन में पी और एच आते हैं तो पी बटे एच, पहले पी आता बाद में आ जाता है पी बटे एच। कोस यानी बोस बी बटे एच। फिर मैंने बताया था कोट थीटा का फार्मूला। अगर आपको कोट नहीं मिलेगा मार्केट में तो आपका क्या बढ़ जाएगा, बी पी। क्या बढ़ जाएगा, बी पी। पहले बी बोलोगे फिर पी बोलोगे, ऑटोमेटिक बी बाई पी। ऐसे टेन थीटा के बारे में भी अच्छे से जानकारी दी थी। टेन थीटा को मैंने बताया था, टेन थीटा इसको 10 रुपीज़ मान लो। अगर आप 10 रुपीज़ आप लोगों ने किससे लिए थे, 10 रुपीज़ किससे लिए थे, पब्लिक से। किससे मांगे थे, पब्लिक से। तो पब्लिक का मतलब पी बटे बी, पहले पी आता बाद में क्या आता, बी। वैसे कोट का उल्टा 10 होता है, बी बटे पी, तो इसका उल्टा पी बटे बी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब सिकेंड थीटा का फार्मूला क्या होगा ये आप बता सकते हैं। बिल्कुल याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सिकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस यानी बोस, बी बटे एच होता है, तो इसका उल्टा एच बटे बी, एच बटे बी। तो तकरीबन जो फार्मूला है दोस्तों हम कर चुके हैं। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। चले क्वेश्चन नंबर की बात कर लेता हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 की किसकी बात कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्टिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ध्यान देंगे, साइन ए बराबर दे रखा है आपको, साइन ए बराबर दे रखा 3/4। क्या दे रखा है, 3/4। सबसे पहले क्या निकालना क्या नहीं निकालना उसकी बात की बात है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में काम ही क्या होता है, साइन ए दे रखा है नहीं फार्मूला दे रखा। साइन का करते हैं दोस्तों फोन में, किस में करते हैं, फोन में। फोन का मतलब पी बटे एच, फोन का मतलब पी बटे एच। तो यहाँ से पी भी पता एच भी पता, तो किसकी वैल्यू बच गई दोस्तों, बेस की। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको लर्न हो चुकी होगी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखो हाइपोटेन्यूस के सामने पड़ी है 4, कितनी पड़ी है इसके सामने 4, ये तो हो गया 4 का स्क्वायर। बेस हमें पता ही नहीं है। परपेंडिकुलर पी के सामने वैल्यू पड़ी है 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, बेस का स्क्वायर और 3 3 9, तो ये 16 माइनस का 9 बराबर में बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 हो गया 7 बराबर बेस, और स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट। अब देखो सारी चीजें आपके पास आ चुकी है, बेस रूट
7 आ गया। हाइपोटेनिस पहले गिवन था 4 और परपेंडिकुलर पहले गिवन था 3, परपेंडिकुलर पहले गिवन था 3। अब जो निकालना बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। आपको निकालना क्या है दोस्तों, देखो आपको कोस ए और टेन ए निकालना, 2 वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन के अंदर दोस्तों। यहाँ निकाल देता हूँ मैं आपके सामने, एक आपको कोस ए निकालना है और एक आपको टेन ए निकालना है। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं, कोस यानी बोस, कोस का फार्मूला क्या था, बोस B/H। बेस कितना है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं, बेस तो आपका √7 निकला, √7। हाइपोटेनिस गिवन ही था 4, ठीक है। 10 रुपीज़ पब्लिक से तो P/B। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 और बेस कितना गिवन है, या हमने जो निकाला √7, तो आपका आंसर आ गया। कोस ए भी निकालना आ गया, टेन ए भी निकालना आ गया। बिल्कुल आसान है, अगर आप लोगों ने पहले वीडियो देखी है और अभी अगर आप ध्यान से सीख लेते हैं इस वीडियो में तो भी समस्या ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल रहने वाली नहीं है, ठीक है। बस आप लोग दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है क्या कि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर में 8, 15 कोट ए बराबर में 8। आप लोग क्या निकालना उसकी बात की बात है। सबसे पहले तो एक बात मेरे को बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो कि सर कोट ए तो फार्मूला होता है, कोट ए क्या होता है फार्मूला, इसलिए कोट ए को तो अलग करो और बाकी अलग करो, बाकी क्या करो अलग। यानी यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चल जाएगा, यानी कोट ए को फार्मूले को अलग रख रहे हो। और कोट अगर कोट नहीं मिलेगा, कोट का फार्मूला BP, क्या बढ़ जाएगा BP। यानी आपको बेस पता, परपेंडिकुलर पता, तो इसका मतलब क्या निकालना, हाइपोटेनिस। और पाइथागोरस थ्योरम आपको भी याद हो चुकी होगी, क्या होती है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस की बात करता हूँ तो हाइपोटेनिस तो निकालना ही है दोस्तों। बेस की वैल्यू कितनी है, देखो बेस के सामने चले जाओ, 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। देखिए 1 से 30 तक स्क्वायर आपको मुझ बार याद होने चाहिए, नहीं आते तो गुणा करनी पड़ेगी। 8 2 64, 15 15 × 15 225, इसको करोगे तो 289, 5 और 4 9, 22 और 6 28, 289। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा रूट। और आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, किसका रूट होता है 17 का, किसका होता है 17 का। अगर आपको नहीं आता है तो मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद में ये भी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे ऐसे इनको निकाला जाता है, ठीक है। अभी आप समझे 289 किसका रूट होता है 17 का, इसका मतलब हाइपोटेनियस भी आपका निकल गया 17। अब आप क्या काम करोगे, अब जो मर्जी आपसे पूछ ले, जो इसने पूछा है वो निकाल लो बस आराम से। साइन ए और सिकेंड ए पूछा हुआ दोस्तों, तो साइन ए, साइन किस में करते हैं, साइन ए का फार्मूला क्या होता है फोन P/H। तो परपेंडिकुलर कितना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर के सामने देखो 15, हाइपोटेनियस कितना निकाला था 17, निकल गया। और आपसे क्या पूछा था, साइन ए और सिकेंड ए पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था सिकेंड ए। अब बताओ क्या सिकेंड ए नहीं निकाल पाओगे, सिकेंड किसका उल्टा होता है, सिकेंड उल्टा किसका होता है कोस का, कोस यानी बोस, बोस का फार्मूला B/H। फिर बता रहा हूँ सिकेंड उल्टा तो कोस का होता है, कोस का फार्मूला B/H होता है, तो उसका भी तो उल्टा करोगे B/H का, यानी H/B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आप फार्मूले आपको याद ही नहीं होंगे, आप गलत करेंगे। हाइपोटेनियस आप देख ही पा रहे हैं, हाइपोटेनियस की वैल्यू इसके सामने चल जाओ, ये रहा हाइपोटेनियस 17 और बेस के सामने चल जाओ, बेस की वैल्यू कितनी थी 8, तो 17/8। तो आपको समझ गए होंगे। अब कुछ बच्चों को रूट में से वैल्यू निकाल लेना है, मैं एक बार समझाता हूँ भाई। देखिए अगर आपसे बोले कि √25, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। √25 को बाहर निकालना है। देखिए जिस बच्चे को पता है 25 5 का स्क्वायर होता है तो बाहर ही निकाल लेगा, जिसको नहीं पता वो कैसे निकालेगा, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। 5 5 25, 5 से कम 5, यानी 25 के जो टुकड़े हैं वो लिखो, 25 के टुकड़े आए हैं 5 × 5, ये रूट में था ना 25, तो इसके 5 × 5 ऐसे रूट में लगा सकते हैं। अगर 2 के पेयर आते हैं ना, तो 2 के पेयर का मतलब क्या है दोस्तों, 5 की पावर 2 और स्क्वायर से क्या कटता है रूट, तो आंसर कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। और अच्छे से बिल्कुल बताऊं तो आपको क्या करना होता है, पेयर में से एक पेयर में से सिंगल निकलता है, तो इसका आंसर 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे 81 है, √81 यहाँ सीख लो, अगर आप अब भी समझ नहीं आया तो √81 है, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो 81 के, तो भी समझ में आएगा। 8 और 1 9, 3 का रूल लग रहा है, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3, ठीक है। रूट में 81 था, तो यहाँ से पेयर बना, यहाँ से 3 बार निकलेगा, यहाँ से 3, तो 3 3 9, तो 81 का आंसर कितना आ जाएगा 9, समझ आया होगा। यानी पेयर में से एक बार निकलता है, पेयर में से एक बार निकलता है तो रूट से वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी चाहिए मुँह जुबानी, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। आपको प्राइम फैक्टर, जो प्राइम नंबर होते हैं ना, उनका स्क्वायर बिल्कुल मुँह जुबानी याद होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। वो क्या है, देखिए जैसे 7 है, पहला प्राइम नंबर तो वैसे 2 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर सबको याद होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि 7 का भी याद होता है, 11 से शुरुआत करते हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है, कितना होता है 121। फिर 13 का स्क्वायर याद रखना दोस्तों, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 के बाद 17 का बिल्कुल याद रखना 289 होता है, कितना होता है 289 होता है। 19 का स्क्वायर याद रखना
361 होता है। कितना होता है? 361 होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या देता है, वो ऐसे दे देगा आपको, ऐसे फंसा करके √321 का स्क्वायर रूट निकालो। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 गुना 19, 19 का किसका स्क्वायर होता है, 19 का, वो तो डायरेक्ट लिख देगा 19। जैसे कि अभी क्वेश्चन में 289 आया था। क्या आया था? 289। यहाँ पर देखना एक बार जल्दी से, क्वेश्चन में आया था 289, ये रहा 289, ये देखिए 289। अब जिसको नहीं पता हो तो बेचारा क्या करेगा, प्राइम फैक्टर करेगा 289 के, ये चलाएगा इसको 2 से, देखिए जो जाता नहीं, ना 2 से जाता, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, जाता ही नहीं, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको याद रखना चाहिए 289 स्क्वायर होता किसका है, अभी तो बताया 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। 17 गुना 17 289, तो तुरंत इसका आंसर क्या आएगा, 17। तो इस प्रकार आप जिसके नहीं निकलते प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी राय है जो कि प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर, इनके स्क्वायर बिल्कुल मुझ बात नहीं कर ले। बाकी आगे भी है 23 है, 23 का 529 है, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। चले अब बात करता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ, सिकेंड थीटा दे रखा दोस्तों। सिकेंड थीटा की वैल्यू देखी 13/12। सबसे पहला ही काम, सबसे पहला काम सिकेंड थीटा फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? सिकेंड उल्टा किसका होता है? कोस का उल्टा होता है। एस का उल्टा सी होता है दोस्तों। कोस, कोस क्या नहीं बोस, और बोस का मतलब b/h, और b/h का उल्टा h/b। ठीक है, तो यहाँ से आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओ। h का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस के सामने जाओ 13 का स्क्वायर, बेस कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस में p का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, भी बताया था। 13 गुना 13 169, और 12 का स्क्वायर याद करना पड़ेगा आपको, 12 गुना 12 144 होता है। कितना होता है? 144, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 169 प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 169 में 144 गया 25। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या बनेगा? रूट। अभी बताया था 25, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो परपेंडिकुलर भी पता लग गया 5। अब पी भी आपके सामने है, पी की वैल्यू 5 आई है। हाइपोटेनस की वैल्यू तो आपको गिवन ही थी 13, और बेस की वैल्यू गिवन थी 12। अब इसने क्वेश्चन क्या किया था 5th में, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने थे, एक आपको गिवन था। अब तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले से निकालो। देखो साइन थीटा, साइन करेंगे फोन में यानी p/h, पी कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, हो जाएगा। कोस, कोस थीटा, कोस यानी बोस, b/h होता है। b की वैल्यू कितनी है 12, हाइपोटेनस कितना है 13। ऐसे सारे निकाल पाओगे आप। साइन निकल गया, कोस निकल गया, 10 निकाल लो दोस्तों। 10 रुपीज़ किससे मांगे थे? पब्लिक से। पब्लिक क्या होती है? p/b। पी कितना है? ये रहा 5। बेस कितना है? बेस में जाओ, बेस की वैल्यू 12। ऐसे कोट थीटा करो। अब ये तो 10 का उल्टा होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 12/5 रख दो डायरेक्ट ही, क्या दिक्कत है। ठीक है, और क्या बच गया आपका? कोसिकेंट बच गया। क्या बच गया? कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? देखो इसमें टाइम भी आपका कंज्यूम नहीं होगा। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। तो साइन करते हैं फोन में, p/h का उल्टा h/p, h/p। और ये रहा, वैसे भी साइन की वैल्यू 5/13 थी, तो इसका उल्टा क्या होगा? 13/5। देखो 5 हमने ये लिख दिए, एक इसने क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। सेक पहले क्वेश्चन में गिवन था, सेक थीटा की वैल्यू। तो इसका मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने में कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। चले, बिल्कुल नहीं है तो वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप अच्छा होना चाहते हैं, फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। फार्मूले क्या होने चाहिए आपके दिमाग में? बात करता हूँ फार्मूले की। फार्मूला क्या होता है? ध्यान देने, तीन फार्मूले मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर सबको याद होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। लेकिन समस्या पता क्या है? समस्या ये है कि बच्चा सिर्फ इसको ऐसे याद करता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं, इसको ऐसे मत याद करो, इसको ऐसे भी याद कर लो, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। जो मर्जी ऐसे भी तो हो सकता है। फिर क्या बोलोगे? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में सेकंड का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में पहला गुना में दूसरा, है ना। इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। मेरी राय क्या है दोस्तों, a+b के रूप में मत करो, ऐसे भी कर लो ना, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना पहला गुना दूसरा। तो ये फार्मूला मोस्ट हो गया प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसे एक फार्मूला a-b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको ऐसे बोल लो, पहले फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 गुना फर्स्ट गुना सेकंड, ऐसे ही बोल लेना चाहिए। कि बस ध्यान क्या था कि प्लस में सारे प्लस, माइनस में सिर्फ 2 के साथ माइनस लगता है, 2 में सिर्फ माइनस के साथ माइनस लगता है। कि ये फार्मूले यानी ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है आपको क्या होता है? एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी a+b और a-b, a+b और a-b। कोई दिक्कत है? फिर आप मैं बोल ही रहा हूँ एक बात कि a के रूप में मत रखो, आप इसको ये भी तो बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब भी तो वही है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। देखिए एक चीज़ बच्चों को वैसे भी नहीं पता, वो क्या है? ये तो जो 2 फार्मूले मैंने आपको दिखाए है ना,
ये दो फार्मूले की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये तो फार्मूले होल स्क्वायर के, किसके, होल स्क्वायर के। और ये होल स्क्वायर का नहीं है, ये ए का स्क्वायर अलग है, बी का स्क्वायर अलग है, ऐसे एक्स का स्क्वायर अलग है, वाई का स्क्वायर अलग है। जब अलग अलग स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो आप मुंह जुबानी ये बोल सकते हैं एक बार प्लस सर और एक बार माइनस सर। एक बार प्लस में लिख दो जी और एक बार माइनस में लिख दो, एक्स प्लस वाई और एक एक्स माइनस वाई। समझ आया होगा। एक फार्मूले तो 3 ही है दोस्तों, मैं फिर एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। अब इसको उतारना, कॉपी पे याद करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूले तो 3 है दोस्तों, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यूज कौन कौन से, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा। अभी आप लोग अपने बेसिक को कंप्लीट कर ले। एक आपको ये भी तो दे सकता है वो दोस्तों, ध्यान देना, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चा फिर नहीं बता पाएगा, मैं बताता हूँ। देखो एक का चाहे आप स्क्वायर लिख लो या ना लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका भी तो मतलब क्या है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। इसको भी तो आप क्या बोल सकते हो, एक बार प्लस लिख दो सर और एक बार माइनस लिख दो। देखिए बेसिक को बेसिक तो आपको बिल्कुल पक्का ही करना पड़ेगा, तो ये आप अच्छा कर पाएंगे। एक का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। चलो दोस्तों आज हम इतना ही कर पाएंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।